चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं ग्राफ थ्योरी क्या होती है। ठीक, तो ग्राफ थ्योरी जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो फंक्शन जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, पहला अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब अलजेब्रिक फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं? वो चार टाइप्स के होते हैं। पहला पॉलिनोमियल, दूसरा रेशनल, तीसरा इरेशनल और चौथा पीसवाइज। साथ ही साथ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के हम देख लेते हैं टाइप्स क्या होते हैं। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो होता है इसके 5 टाइप होते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा एक्सपोनेंशियल, तीसरा लॉगरिथमिक और चौथा ज्योमेट्रिक फंक्शन और पांचवा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो ये तो आपने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक को क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और उसके बाद क्या होता है? ज्योमेट्रिक कर्व होता है, इसी को ज्योमेट्रिक फंक्शन ज्योमेट्री बनाते हैं तो ज्योमेट्रिक फंक्शन भी बोल सकते हो। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाते हैं। और अलजेब्रिक आपने देख ही लिया, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, पीसवाइज। इसके साथ ही पीसवाइज के 5 टाइप्स होते हैं। ये 5 टाइप्स क्या हैं? पहला होता है मॉडुलस फंक्शन, दूसरा होता है सिग्नम फंक्शन, तीसरा होता है जीआईएफ, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अथवा फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। जैसे फ्लोर का मतलब क्या होता है? ये अगर आपकी छत है तो फ्लोर मतलब फर्श वाले, यानी अगर इस जीआईएफ का जो नोटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो लेस देन आर इक्वल टू उस इंटीजर से। अगर कोई इंटीजर है 5 मान लो तो ये 5 ही आ जाएगी। लेकिन अगर 5 से कोई लेस इंटीजर होगा तो 5 से क्या होगा? अगर लेस होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, ये क्या होता है? बाउंडेड होता है। उसके बाद लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, इसको एसआईएफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो है कुछ बेसिक्स फंक्शन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको बनाते कैसे हैं और कैसे ड्रा करोगे आप? एक्चुअली नॉर्मली हम लोग जब छोटे थे तो छोटे थे तो उस टाइम से हम वैल्यू पुट कर करके एक्स इक्वल टू 0 लेते थे तो वाई की वैल्यू 1 आती थी, एक्स इक्वल टू 2 लेते थे तो वाई की वैल्यू 2 आती थी। इस तरह से वैल्यू पुट करके के चेक करते हैं। ठीक, तो वही लॉजिक नॉर्मली लगाते हैं यहाँ पे भी हम, कि फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपका है वो सारी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। इसका डोमेन क्या होता है? पूरा रियल नंबर। ठीक, और कोडोमेन पूरा रियल नंबर होता है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है? 45 डिग्री का। ठीक, उसके साथ ही साथ ये क्या होता है? 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, और यहाँ पे देखिए वाई इक्वल टू क्लियरली रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, डोमेन रेंज आपने इसका देख ही लिया। ठीक, अब सेकंड आता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलो या आप एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये एक फंक्शन है तो फंक्शन को आप वाई भी बोल सकते हो, एक्स भी वाई भी बोल सकते हो, एफ एक्स भी बोल सकते हो। ठीक, या किसी का मन है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो वो जेड बोल दे, जैसी आपकी इच्छा, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या बोलना है आपको। ठीक, तो एफ एक्स एक क्या है? स्क्वायर फंक्शन है। यहाँ पे स्क्वायर वर्ड लगा है, एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये स्क्वायर फंक्शन है। और स्क्वायर का मतलब क्या है? ये एक इवन फंक्शन भी है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है गाइस, कि अगर आप किसी फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिख दो तो अगर वो एफ एक्स ही देता है तो उसको क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक इवन फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका डोमेन क्या होता है? पूरा रियल नंबर होता है। ठीक, लेकिन रेंज क्या होती है? देखो, ये इधर वैल्यू नहीं दे रहा है फंक्शन। ठीक है, ऊपर वैल्यू दे रहा है, सारी वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब 0 कामा इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन इनफाइनाइट पे ओपन होगा, 0 पे हमेशा क्लोज होगा, क्योंकि 0 भी तो दे रहा है ना। इसके बाद अब ये देखो सिमेट्रिक है। ठीक, सिमेट्रिक कहाँ है? ये वाई एक्सिस है आपकी, सॉरी ये वाई एक्सिस है जी। जिस तरह से सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जिस तरह से इस तरफ पे बना हुआ है उसी तरह इधर भी बना हुआ है। तो सिमेट्री का मतलब सेम, वाई एक्सिस के एक साइड और दूसरे साइड सेम स्ट्रक्चर अगर आपको दिख रहा है तो सिमेट्री होता है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप? ये एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक, एक चीज़ और यहाँ एक्स स्क्वायर वाले में अगर आप इसको देखें, कोई पूछ लेता है कि एक्स स्क्वायर 1 1 है कि 1 2 है, तो 1 1 होने के लिए क्या होता है?
कि प्रत्येक वैल्यू पे हमको एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिले, ठीक है। तो आप सोचो कि यहाँ पे जब आप देखोगे इस पॉइंट पे भी ये वही वैल्यू देगा, इधर भी सेम वैल्यू देगा, मतलब वैल्यू तो सेम आ रही है, इसका मतलब एफ एक्स और एफ वाई सेम आ रहे हैं, बट वो दोनों पॉइंट डिफरेंट है, इसका मतलब वन वन नहीं है, ठीक है। आंटू के केस में क्या होता है, आंटू के लिए पूरा ये मेरा जो है वाई एक्सिस ये पूरा कवर होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो इधर कुछ कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर है। अगर हम y की वैल्यू -2 ले लें तो उसके लिए कोई भी हमें प्री इमेज फंक्शन में नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये आंटू भी नहीं है, ठीक है। अब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का देखते हैं, ये क्या होता है, ये एक ऑड फंक्शन है, क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक फंक्शन बोलते हैं। और ये इसका डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है, रेंज क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है, ठीक है। ये सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट होता है, ये हुआ वाई एक्सिस। अब ये आप एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस होता तो वो इधर कुछ होता ऐसे, ठीक, बट वो एक्स एक्सिस तो है नहीं, तो आप एक्स एक्सिस तो बोल नहीं सकते। वाई एक्सिस अगर बोलते हो तो ऐसे कुछ होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अपोजिट ऑर्डिनेट है, यानी अब ये देखो इसका क्या है, एक्स एक्सिस है, जैसा इधर है वैसा स्ट्रक्चर तो है, बट ये उल्टे साइड है, मतलब अपोजिट साइड है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट, ठीक। उसके बाद अब ये जो है आपने देख लिया कि अब यहाँ पे जैसे x की पावर 2n का अगर आपको बनाना है ग्राफ, तो देखो x की पावर 2n, अब इसको बनाना है, अब यहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर से, तो देखिए अगर x की पावर 2n का आपको ग्राफ बनाना है तो ये क्या है, ऑफ कोर्स इवन फंक्शन है, ये आप देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ बताया एक्स स्क्वायर, तो अगर x की पावर n स्क्वायर का मतलब क्या है, x की पावर 2n का क्या मतलब है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, x की पावर n का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कुछ भी हो भैया, अगर स्क्वायर यहाँ पे लगा हो तो ये इवन ही हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये इवन फंक्शन है। इसका ये मतलब है कि जैसे ही आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ है सेम एज इसका भी ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिखाते हैं कैसे होगा, जैसे अब देखिए अगर आप इंटरवल क्या लेते हो -1 से 1 के बीच में, तो वहाँ पे आपका जैसे जैसे फंक्शन की पावर बढ़ती जाएगी फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, क्यों, क्योंकि आप अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप कोई वैल्यू लेके देख लो, 1.2 लो, ठीक है, 1.2 लिया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 आएगी, एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/8 आएगी। इसका क्या मतलब है भैया, कि वैल्यू आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, इसका ये मतलब है कि -1 से 1 के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में आपका फंक्शन की पावर जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना कम वैल्यू देगा, बट इसके -1 के बाद और 1 के बाद जैसे ही आप जाओगे फंक्शन की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी एक्स की पावर 4 से, और एक्स की पावर 4 की वैल्यू कम होगी एक्स की पावर 6 से, ठीक है। ये इसका ऐसा लॉजिक कुछ है। इसी तरह से एक्स की पावर 2n-1 ये जो है एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट ऑर्डिनेट होता है। इसका क्या हमने बताया था, एक्स स्क्वायर का बताया था ना, एक्स वाई एक्सिस के क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो इसका भी 2n का भी वही होगा, वाई एक्सिस के एक रास्ते सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो अब जो है एक्स की पावर 2n-1 ये अपोजिट ऑर्डिनेट के एक रास्ते क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। उसके बाद ये भी उसी तरह से है, अगर आप देखो -1 से इन्फाइनाइट के बीच में, तो ये आपका वैल्यू जैसे जैसे आप फंक्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, बट अगर 0 से 1 के बीच में देखोगे तो वहाँ पे आपका एक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैल्यू फंक्शन की छोटी होती चली जाएगी। सिमिलरली -1 से 1 के बीच में अभी हमने बताया था एक्स स्क्वायर वाले में ना, उसी तरह से आप वैल्यू लेके चेक कर सकते हो, -1 से 1 के बीच में पावर बढ़ती जाएगी और उसके नीचे जैसे ही जाओगे पावर क्या होगी, घटती जाएगी। जैसे एक्स की पावर क्यूब करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी एक्स से, और एक्स की पावर 5 करोगे तो उसकी वैल्यू एक्स से कम होगी, एक्स क्यूब से भी कम होगी, ठीक है। जैसा कि ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से इधर आप जाओगे तो जैसे जैसे आप फंक्शन को क्या करोगे, इंक्रीज़ करते जाओगे, ठीक, तो आपका वैल्यू भी इंक्रीज होता चला जाएगा। बट अगर आप मान ये 1 0 और 1 के बीच में देखोगे तो फंक्शन को इंक्रीज करते जाओगे बट वो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक। इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, लेस होगी एक्स से, कहाँ के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है।
ये इंटरवल का खेल है भैया, अगर आप इंटरवल चेंज कर दोगे तो वैल्यू। तो इस बात को आपको याद रखना है कि कभी कोई पूछ ले कि क्यूब भी फंक्शन है तो वो ऑलवेज, अगर कोई पूछ ले मान लो एक्स क्यूब है और एक्स वाई 5 तो कौन सा फंक्शन बड़ा होगा, तो ये आप नहीं बता सकते पूरे रियल पे, क्योंकि आपको एक इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा। ये 4 टाइप्स के इसकी वैल्यू आ सकती है, एक 0 से 1 के बीच में, एक 1 से इनफाइनाइट के बीच में, एक 0 से -1 के बीच में, और एक -1 से माइनस इनफाइनाइट के बीच में। तो इस सब चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद जो है रेशनल फंक्शन, हम रेशनल एक्सपोनेंट से बता देते हैं। रेशनल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन को हम रेशनल फंक्शन तब बोलते हैं जब वो पी एक्स बटे क्यू एक्स होता है, यानी ऐसे अगर कुछ है तो उसको क्या बोलते हैं, रेशनल। ठीक, अब एक चीज़ आपको जानना जरूरी है कि डोमेन जो होता है रेशनल का क्या होता है, आर माइनस एक्स की वो वैल्यू क्यू एक्स की, ठीक, सच दैट क्यू एक्स इक्वल टू नॉट जीरो। वो वैल्यू आपको लेनी है फंक्शन में जहाँ पे क्यू एक्स नॉन जीरो, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये नॉन जीरो जब भी होगा आपका, उस केस में क्या होगा, फंक्शन आपका रेशनल डिफाइन होगा। क्योंकि रेशनल फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको क्यू एक्स को नॉन जीरो लेना पड़ेगा, और क्यू एक्स कहाँ जितनी वैल्यू पे नॉन जीरो हो जाए उन सबको हटा देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डोमेन रियल नंबर होगा बट वे सारे पॉइंट्स को एक्सपेक्ट कर दो, आप एक्सेप्ट कर दो, ठीक, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका जीरो हो रहा है, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपली ग्राफ आपको 1/x का देखना है। ये इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। ठीक है, इसका डोमेन ये सिर्फ देखो x जीरो कब होगा, यहाँ पे आप सोचो 1/x लिखा हुआ है ना, ये x जीरो कब होगा, ये वाला जब x इक्वल टू आप जीरो ले लोगे, अदरवाइज तो कहीं जीरो होने वाला नहीं है, क्योंकि जीरो x 1/x आपका ये जीरो x इक्वल टू जीरो पे ही होगा, अदरवाइज और कहीं जीरो नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि आपका डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस जीरो। आप डोमेन से सिर्फ r में से जीरो को निकाल दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट ऑर्डिनेट। हमने आपको अपोजिट ऑर्डिनेट बता दिया क्या होता है, कि ये वाई एक्सिस अगर है और ये अगर पॉजिटिव में है, फर्स्ट में है तो इसको थर्ड में होना पड़ेगा, और अगर ये सेकंड में है तो इसको फोर्थ में, तो ये अपोजिट ऑर्डिनेट होता है। ठीक, उसके बाद ये आपने देख लिया। अब देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू क्या दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे आप वाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस करोगे, ये क्या होगा, इनफाइनाइट देगा। ठीक, लेकिन अगर आप एक्स टेंस टू जीरो माइनस करोगे तो वो माइनस इनफाइनाइट देगा वाई। ठीक, तो ये जो है, यानी अगर आप इस साइड से आ रहे हो फंक्शन में, इस साइड से आ रहे हो तो वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। लेकिन अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो वैल्यू क्या देगा, इधर माइनस इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x² का अगर आप देखना है तो ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन, हमने आपको जस्ट बताया था। इवन फंक्शन के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सीधे एफ एक्स इक्वल टू जो है एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या बताया था, आप माइनस एक्स रख दो एक्स की जगह पे, जहाँ जहाँ एक्स है फंक्शन में, तो अगर माइनस एक्स रखोगे तो ये ऑलरेडी 1/x² ही आने वाला है, क्योंकि जब आप माइनस रख दोगे ना तो भी कोई फ़र्क इस पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, ऐसे हुआ, ऐसे आपने ग्राफ तो ड्रा किया, देखिए कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ, 1/x² है ना, तो आपने क्या किया, x² का ग्राफ आपने बनाया था, कैसे होता है, ऐसे। ठीक, और क्या आपने देखा, 1/x का भी देखा। अब ये इवन फंक्शन है, यहाँ से आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि x² की वैल्यू कहाँ पे जीरो होगी, ओनली जीरो पे। अगर x इक्वल टू आप जीरो ले लोगे, वही इसका डोमेन से बाहर जाएगा पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट्स
डोमेन में आने चाहिए। ठीक, यानी इसका डोमेन क्या होगा, पहला नंबर फर्स्ट केस क्या होगा, r-0। ठीक, रेंज क्या होगा, रेंज भी जानना ज़रूरी है। ये देखिए आपकी वैल्यू जो आ रही है वो सिर्फ वाई एक्सिस में आ रही है, इसका मतलब 0, इनफाइनाइट, लेकिन ज़ीरो पे भी ओपन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो दे नहीं रहा है ये फंक्शन, कभी ज़ीरो होगा नहीं ये। ठीक है, एट इन्फिनिटी पे ज़ीरो हो सकता है बट एग्जैक्टली होगा नहीं, तो ये ज़ीरो नहीं देता है। ठीक, उसके बाद अब इसका ग्राफ जो होता है 1/x² का वो कुछ इस टाइप से होता है। आप ऐसे ही करोगे ये और ये। ठीक, एक्चुअली 1/x ही है बट ये पॉजिटिव जब है ना तो इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं ये वाला। ठीक, तो ये ऊपर ही चला जाएगा, इसका मतलब ऐसे ही कर दोगे आप। ठीक, समझ गए आई थिंक। उसके बाद